Hello students, welcome you all. Today we are going to cover session 3 and the name of the session is Introduction to Instant Messaging. So firstly we understand what is instant messaging. So instant messaging, IM full form is instant messaging, is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. सो ये हमारा एक फॉर्म है कम्युनिकेशन का ओवर द इंटरनेट. सो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं सेंडर से रिसीवर के पास हमारे इंस्टेंटेनियस होते हैं. मीन्स जैसे ही मैसेज सेंड हुआ तो उसी टाइम आपको उसका रिप्लाई आ जाता है. तो हमारा इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन है टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस का फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. पर आज के टाइम में बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, इवन अपने डेस्कटॉप को भी शेयर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट. सिर्फ हम टेक्स्ट चैट ही नहीं कर सकते, आजकल के जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनमें हम अपनी फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं एंड कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप को भी शेयर कर सकते हैं. डेस्कटॉप शेयरिंग मीन्स जैसे कि आज के टाइम में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें क्या होता है जो टीचर होती है वो अपने डेस्कटॉप को अपनी स्क्रीन को शेयर कर देती है. एक तो हम इस तरीके से समझते हैं डेस्कटॉप शेयरिंग को. दूसरा ये होता है कि अगर आपके सिस्टम को यहाँ से आपके फ्रेंड या कोई आपके रिलेटिव में से जो दूर स्थान पे बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे आपके सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो इस तरह से हमारा सिर्फ टेक्स्ट चैटिंग नहीं होती, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं. इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज़. जो हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर है वो हमारे पर्सनल एज वेल एज कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है हमारा अनलाइक ईमेल. ईमेल के बारे में तो आप सबको पता ही है. ईमेल के अलावा जो हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग है वो हमारा एक रियल टाइम में हैपन होता है एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स कैन बी स्पॉन्टेनियस. फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड ऑनलाइन है और आपने उसको हेलो लिखा, हाय लिखा, तो आपको अगर वो ऑनलाइन है तो उसका रिस्पॉन्स आपको स्पॉन्टेनियस उसी टाइम मिल जाता है. सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू व्यू मैसेजेस रिसीव्ड व्हेन दे आर नॉट लॉग्ड ऑन. कुछ ऐसे भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें जो अलाउ करते हैं यूज़र्स को कि वो मैसेजेस को व्यू कर सकते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट लॉग्ड ऑन. वो भी लॉग ऑन नहीं है फिर भी वो उन मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं और उन मैसेजेस को हम बोलते हैं ऑफलाइन मैसेजेस. सो अगर आपने ऑडियो या वीडियो चैट करनी है या कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो आपके पास माइक्रोफोन की आपको नीड होगी या आपको हेडसेट होगा, स्पीकर्स होंगे, वेब कैमरा, सो दैट यूजर्स कैन टॉक और सी ईच अदर. सो अगर आपने अपने कंप्यूटर पर ऑडियो या वीडियो चैट करनी है इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? माइक्रोफोन्स, हेडसेट या आप स्पीकर्स या वेब कैमरा. तो इस तरह की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि यूज़र जो है वो आपस में बातचीत कर सकें और अपने एक दूसरे को देख सकें. सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग. की फीचर्स कौन कौन से हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के, कि आपके इसके फीचर्स क्या क्या हैं. जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं. सो इससे क्या कर सकते हैं, एक तो हम टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स को, ऑडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैसेज हिस्ट्री भी आप सेव कर सकते हैं, अपने मैसेजेस जो है उनको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस. नेक्स्ट हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट. पार्टिसिपेंट्स मैसेजिंग टू ईच अदर नीड टू बी साइंड इनटू द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर.
जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हैं तो उस पर्सन दूसरे पर्सन के पास भी वही सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मीन्स वही व्हाट्सएप होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह से अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा रेसिपिएंट है, जो हमारा रिसीवर है, उसके पास भी वही सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे कि दोनों पार्टिसिपेंट आपस में एक दूसरे को मैसेज कर सकें। To use instant messaging software, a user must have a valid instant messaging account. Instant messaging software को यूज़ करने के लिए यूज़र के पास एक valid instant messaging account होना चाहिए। Instant messaging account differ in format. Some instant messaging software such as Yahoo Messenger, Windows Live Messenger use email addresses. कुछ हमारे ऐसे instant messaging software है जैसे कि Yahoo Messenger हो गया, Windows Live Messenger हो गया, जो हमारे email addresses का यूज़ करते हैं हमारे अकाउंट को मैनेज करने के लिए, एंड हमारे सॉफ्टवेयर जैसे Skype वगैरह है जो हमारे स्टैंडर्ड नेम का यूज़ करते हैं। आप इस पर कोई भी अपना नेम नहीं लिख सकते। अगर आप इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं स्काइप वगैरह पर, तो प्रोफेशनली वे में तो आपको इस पे स्टैंडर्ड अपने नेम्स का यूज़ करना चाहिए। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, देयर आर टू काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। हमारे पास टू काइंड है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट हमारा है एप्लीकेशन बेस्ड एंड सेकंड हमारा है वेब बेस्ड। दो तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। सबसे पहले हम एप्लीकेशन बेस्ड को समझते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूज़र कंप्यूटर। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र के कंप्यूटर में डाउनलोडेड होते हैं और वहीं से हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडो लाइव मैसेंजर, रेडिफ बोल। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के, जो हमारे यूजर्स के कंप्यूटर पर डाउनलोडेड होते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं हम उन्हें। नेक्स्ट हमारा है वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम ब्राउज़र से डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। जैसे कि हमारे ब्राउज़र्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। तो इन ब्राउज़र्स पर का यूज़ करके ही हम इन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करते हैं। तो वो कौन कौन से वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक मीबो, याहू मैसेंजर फॉर दी वेब, MSN वेब मैसेंजर, IMO। तो ये हमारे कुछ वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। आप कैसे क्रिएट करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट को, तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया गया है, गूगल टॉक। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गूगल टॉक सॉफ्टवेयर है ये आज के टाइम में यूज़ नहीं होता, ये एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है। आज के टाइम में हमारे हैंगआउट है या और भी तरह के सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ हो रहे हैं, बट गूगल टॉक हमारा एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है। बट यहाँ पर हम इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। गूगल टॉक इज एन instant messaging service that provide both text and voice communication developed by Google Incorporation। So Google Talk एक instant messaging service है। हमारा instant messaging के लिए ही Google Talk एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो हमारा दोनों में हम इस पर टेक्स्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते थे एंड वॉइस भी कर सकते हैं। और इसको किसने डेवलप किया था, गूगल इनकॉर्पोरेशन ने। Google Talk can also be used for making video calls and to view updates from Gmail mailbox। हम Google Talk का यूज़ वीडियो कॉल्स के लिए भी करते हैं। इसके अलावा हमारे जो Gmail पे मेल बॉक्स पे मैसेजेस आते हैं हम उनके भी अपडेट्स इस पर देख सकते हैं। Google Talk एक फ्री सॉफ्टवेयर है एंड इज़ अवेलेबल एज एप्लीकेशन बेस्ड। हमारा एक एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, बिकॉज हम इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम से ही फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे डायरेक्टली ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम से ही फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है कि गूगल टॉक एप्लीकेशन टू देयर डेस्कटॉप, मोबाइल और लैपटॉप्स एंड वेब बेस्ड
यूजर्स कैन यूज गूगल टॉक थ्रू अ ब्राउजर आफ्टर साइनिंग इनटू देयर जीमेल अकाउंट। देखिए गूगल टॉक वैसे बेसिकली हमारा एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है, बट अगर आपने इसे एज अ वेब बेस्ड यूज करना है तो आप जो अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन होने चाहिए, उसके बाद आप अपने ब्राउजर से गूगल टॉक को एक्सेस कर सकते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग गूगल टॉक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। देखिए आप जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो कई बार आपने जनरली देखा होगा तो आपके जीमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये हमारा गूगल टॉक में भी जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको एक जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड है। यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट अर्लियर। आपने पहले सीखा भी है कि कैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब आप अपने सिस्टम में गूगल टॉक को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम्स में जाने के बाद हम गूगल टॉक को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके डेस्कटॉप पर गूगल टॉक का आइकन है तो वहाँ से आप डायरेक्टली डबल क्लिक कर सकते हैं। हमारी विंडो 8 विंडो 10 में हम सर्च में जा करके डायरेक्टली लिख सकते हैं गूगल टॉक, और हमें वहाँ से गूगल टॉक की एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाएगी। बट सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर चैट। चैटिंग के लिए आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्टेक्ट्स यू कैन ऐड देयर जीमेल अकाउंट टू योर कॉन्टेक्ट लिस्ट बाय सेंडिंग एन इनवाइट। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो आप अपने जीमेल अकाउंट की हेल्प से भी वहां पर इनवाइट कर सकते हैं। साइनिंग इनटू योर गूगल टॉक अकाउंट। तो कैसे आप साइन इन करेंगे अपने गूगल टॉक अकाउंट को? टू यूज गूगल टॉक यू नीड टू साइन इन विद योर अकाउंट डिटेल्स। अगर आपने गूगल टॉक का यूज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी अकाउंट की डिटेल्स इसमें साइन इन करते समय डालनी होंगी। आफ्टर साइन इन टू योर गूगल टॉक अकाउंट यू शुड सी अ विंडो सिमिलर टू दी वन डिस्प्लेड बिलो। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आपको इस तरह की विंडो आपके सामने दिखाई देगी। या फिर आपको आपके कॉन्टेक्ट्स में जो पर्सन्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, और अगर यहाँ पर आपको जो ग्रीन दिखाई दे रही है सिंबल डॉट का, इसका मतलब है कि पर्सन ऑनलाइन है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप अवेलेबल दिखाना चाहते हैं या नॉट अवेलेबल दिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे गूगल टॉक सॉफ्टवेयर है आज के टाइम में यूज़ नहीं होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद देखिए अगर आपके पास गूगल टॉक इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से। तो इस तरह से देखिए इस तरह का इंटरफेस होता है हमारा गूगल टॉक का। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे एंड आप यहाँ से लॉगिन